रातों रात गायब हो गया गांव। भारत नेपाल सीमा के पास पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था भैरवपुर। गांव की आबादी मुश्किल से 300 लोगों की थी। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करके जीवन गुजारते थे। भैरवपुर कोई आम गांव नहीं था। यहाँ के लोग सदियों से अपनी परंपराओं और मान्यताओं से जुड़े हुए थे। हर साल भैरव जयंती का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के केंद्र में एक पुराना शिव मंदिर था, जहां हमेशा अखंड दीपक जलता रहता। लोग मानते थे कि ये दीपक गांव की रक्षा करता है। लेकिन दिसंबर 1972 की एक ठंडी रात ने इस गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सुबह जब पास के कस्बे के लोग गांव पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। पूरे गांव की गलियां सुनसान थीं। घर खुले थे, दरवाजे हिल रहे थे, चूल्हों में आधी जली लकड़ियां थीं, बर्तन बाहर रखे थे, लेकिन वहां एक भी आदमी, औरत या बच्चा नहीं था। गांव मानो रातों रात गायब हो गया था। जांच शुरू हुई। लोगों ने हर घर को देखा। एक घर में रोटियां अधपकी रह गई थीं। दूसरे घर में बच्चों के खिलौने जमीन पर बिखरे थे। कहीं परसा और हल अब भी खेतों में पड़े थे, और मंदिर में वही अखंड दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन पुजारी भी लापता था। पुलिस और प्रशासन तुरंत पहुंचे। उन्होंने गांव को घेर लिया। हर घर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच दल ने पास के जंगलों में खोजबीन की। कुत्तों को लगाया गया, लेकिन कुत्ते भी कुछ दूरी जाकर भौंकते और लौट आते, मानो वहां कोई अदृश्य दीवार हो। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, गांव खाली मिला, लोग अज्ञात कारणों से अनुपस्थित हैं। कोई संघर्ष या हिंसा के निशान नहीं मिले। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। स्थानीय लोग अलग बातें कह रहे थे। गांव के बुजुर्ग गंगाराम ने बताया कि रात में उन्होंने अजीब आवाजें सुनी थीं। पहाड़ की तरफ से घंटियों और मंत्रोच्चार की गूंज आ रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह उठे तो गांव सुनसान था। कुछ और गवाहों का कहना था कि उन्होंने रात में आसमान में अजीब रोशनी देखी, जैसे किसी ने पूरे गांव पर नीला उजाला डाल दिया हो। कुछ लोग मानते थे कि गांव वाले किसी गुप्त गुफा में चले गए। भैरवपुर के पास एक पहाड़ी है, जहां एक पुरानी गुफा है। कहानी है कि उस गुफा में सिद्ध योगी रहते हैं। जब उनका आह्वान होता है तो गांव का हर व्यक्ति उनके साथ चला जाता है। जांच अधिकारियों ने गुफा की भी तलाशी ली। भीतर गीली मिट्टी पर छोटे बड़े पैरों के निशान मिले, लेकिन गुफा इतनी गहरी थी कि आगे का रास्ता बंद मिला, जैसे किसी ने पत्थरों से मार्ग रोक दिया हो। एक पुलिस अफसर की डायरी में दर्ज है, गुफा के भीतर अजीब सन्नाटा था। कभी कभी हवा बहती तो लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन भीतर कोई नहीं था। अखबारों में इस घटना ने सनसनी मचा दी। कुछ ने लिखा कि यह सामूहिक पलायन था। कुछ ने कहा कि सीमा पार से डर की वजह से लोग भाग गए। लेकिन सवाल यह था कि अगर वे भागे तो अपने घर, अनाज, कपड़े, मवेशी सब क्यों छोड़ गए? और सबसे रहस्यमय बात, हर घर के दरवाजे भीतर से खुले थे, मानो सबने एक ही समय पर घर छोड़ा हो। कई साल बाद भी ये रहस्य जस का तस रहा। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि जब ठंडी रातों में हवा भैरवपुर की गलियों से गुजरती है तो वहां से लोगों की बातचीत, बच्चों की हंसी और मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। भैरवपुर आज एक वीरान जगह है। टूटे घर, खाली खेत और खामोश मंदिर, यही उसका अतीत बयान करते हैं। कोई नहीं जानता कि गांव वाले कहाँ गए,
क्या वे सचमुच सिद्धों के साथ गुफा में समा गए या ये किसी अलौकिक शक्ति का खेल था? 50 साल बीत चुके हैं, सरकारी फाइलें धूल खा रही हैं, लेकिन भैरवपुर का रहस्य आज भी जिंदा है और शायद हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आप इस रहस्य को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।